अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह डाटा को सॉर्ट किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फ़िल्टर डाटा। सॉर्ट जो होता है, जो एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी मदद से हम ओल्डेस्ट, न्यूएस्ट एंड लार्जेस्ट टू लोएस्ट वैल्यूज़ पे हम चले जाते हैं। तो फ़िल्टर जो है वो एक स्पेसिफ़िक सेल्स या रो के लिए, डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फ़िल्टर लगाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, Ctrl+Shift+L। तो किसी भी डाटा में आप क्लिक करके Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो ये इस तरह फ़िल्टर अप्लाई हो जाएंगे। एक ये तरीका है। इसको ख़त्म करने के लिए Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। दूसरा ये तरीका है, डाटा पे क्लिक करें और सेम वे जहाँ पे हम सॉर्ट पे गए थे, होम टैब और उसके टॉप राइट कॉर्नर पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर के नाम से है, यहाँ पे हम फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे तो फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ़िल्टर में क्या क्या है। द नेक्स्ट वन इज़, मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ डेट पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऊपर देख रहे हैं ये सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, सॉर्ट बाय कलर्स। तो ये सेम वही फंक्शन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमें यहाँ पे अवेलेबल थे। ये देखें, तो हम इसके बारे में अब नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ़िल्टर्स के बारे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम किसी सेल्स के फ़िल्टर्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ये मैं ऑफिस 2016 यूज़ कर रहा हूँ। 7 में ये वाला सर्च बार नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो एक तो सिंपल ये तरीक़ाकार है कि हम इस सर्च बार पे क्लिक करें और हम कोई भी, सपोज़ मैं लिखता हूँ 2001, ठीक है, या 2001 लिखता हूँ, तो इस तरह ये डाटा दे देता है। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये 2001 वाली तमाम एंट्रीज़ को इसने फ़िल्टर कर दिया, रिमेनिंग जो है वो हाइड हो गई। तो इसको रिमूव करने के लिए क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट 2007 और ऑनवर्ड में आपको रिमूव करने के लिए ये चीज़ नहीं मिलेगी। आपने क्या करना है, जिस तरह ये फ़िल्टर लगाया है इसी तरह आपने वापस आना है और सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है, तो इस तरह फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। तो एक तो ये सर्च बार वाला तरीका है। दूसरा, मैनुअली हम, ये 2015 है, इसकी सब हेडिंग्स भी होंगी, प्लस पे क्लिक करते हैं तो जनवरी है और जनवरी की डेट 1 है। इसी तरह 2004 है, इसके जनवरी है और जनवरी की डेट 1 है, फेब की डेट 1 है, मार्च की, और इसी तरह डेट हमारे पास अवेलेबल है। सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट कर देता हूँ और मैं 2004 में जस्ट इसकी जनवरी की एंट्री देखता हूँ तो ये इस तरह फ़िल्टर हो जाएगा। दोबारा इसको सबको सेलेक्ट करता हूँ तो अनफिल्टर हो गया। नाउ ये 2 मेथड से द थर्ड वन, जो जिस टाइप ऑफ सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, मैंने डेट पे क्लिक किया है और इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे डेट फ़िल्टर्स आ गए हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ टेक्स्ट फ़िल्टर आ गए हैं। तो जिस टाइप ऑफ टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये नंबर्स हैं, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए नंबर टाइप है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नंबर फ़िल्टर्स आ गए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़िल्टर्स शो करता है। सो फर्स्ट वन, डेट के जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर्स हैं वो बिफ़ोर, मैं अगर यहाँ पे नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ वाले अगर कोई होगा डाटा दे देगा। लास्ट ईयर का पे क्लिक करता हूँ तो वो दे देगा। इस तरह करके हम जो ये फ़िल्टर्स हैं, इस तरह के ये लॉट ऑफ फ़िल्टर्स हैं, नेक्स्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर, दिस वीक, इस तरह आप कोई भी फ़िल्टर्स सेलेक्ट करके, तो ये यहाँ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि करंट डेट 2020 है। अगर आप डेट देखें जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो 2020 है, तो इसका नेक्स्ट मंथ जो है वो इस फ़िल्टर में है ही नहीं, इसलिए नहीं दे रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ काम करता हूँ कि यहाँ एक एंट्री कर देता हूँ 10th अक्टूबर है एंड आज डेट है 29/20 हो गया। सेव करता हूँ और अब अगर इसमें 2020 आ गया, फ़िल्टर आ गया, तो इसके मैं अब नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट मंथ की अगर मैंने कोई एंट्री दी हुई है तो वो मुझे
शो कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है नेम का, जो कि टेक्स्ट है, लोकेशन है। मैं इस पे जाता हूँ, ये भी एक टेक्स्ट कॉलम है, तो इस पे सिलेक्ट करते हैं तो इसके टेक्स्ट फ़िल्टर आ जाएंगे। एक तो हम बाई इस तरह हम बाई नेम किसी फ़िल्टर लगा सकते हैं। सपोज़ मैं न्यूयॉर्क सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, न्यूयॉर्क की 3 एंट्रीज़ हैं वो शो हो जाएंगी। एंड इन सबको सेलेक्ट करके फ़िल्टर रिमूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट वन आप कोई भी इसी तरह आप सपोज़ मैं यहाँ पे इस सर्च बार में आके एस टाइप करता हूँ तो एस के साथ जो वो आ जाएंगे इस तरह। जैसे सरगोदा मैंने सेलेक्ट किया, सरगोदा की एंट्रीज आ गई, तो इस तरह ये फ़िल्टर लगा सकते हैं, क्लियर फ़िल्टर। नेक्स्ट वन है जो जिस तरह इसमें डेट में यहाँ पे डेट, जब डेट पे गए थे तो डेट फ़िल्टर आ गए थे। इसी तरह क्योंकि ये टेक्स्ट कॉलम है तो टेक्स्ट फ़िल्टर आ गए हैं। इक्वल्स टू डज़ नॉट इक्वल टू, सपोज़ मैं यहाँ करता हूँ इक्वल्स टू, तो यहाँ इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ कि जो भी इक्वल टू सरगोदा है इस टेक्स्ट में उसको शो करो, तो ये देखिए ये फ़िल्टर लग गया। तो इसी तरह आप कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। कंटेन, अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, कंटेन करके अटलांटा मैं करता हूँ तो अटलांटा में वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह हम ये फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग मेथड्स हैं वो भी शो होते रहते हैं ऊपर। सपोज़ मैंने यहाँ पे डेट पे क्लिक किया तो यहाँ बता रहा है सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। लेकिन जब मैंने टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक किया तो वो यहाँ बता रहा है सॉर्ट जी टू ए और ए टू जी। नेक्स्ट वन ऑप्शन है अमाउंट का। हमने डेट भी पढ़ लिया, टेक्स्ट भी और अमाउंट भी। अमाउंट आ गया, जैसे ही अमाउंट पे क्लिक करूँगा तब यहाँ पे नंबर फ़िल्टर्स आ गए क्योंकि वो नंबर्स हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए स्मॉलेस्ट 1000 था, अब मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ तो 49,000 लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास। द नेक्स्ट वन ऑप्शन हमारे पास सर्च बार है, हम इसमें कोई भी वैल्यू, सपोज मैं 30,000 सेलेक्ट करता हूँ तो 30,000 आ गया। या इसको सबको अनसेलेक्ट करके मैं यहाँ से कोई रैंडमली चूज़ करना चाहूँ तो वो वैल्यूज़ चूज़ कर लेता हूँ। इस तरह भी फ़िल्टर लग सकता है। द नेक्स्ट वन ऑप्शन है फ़िल्टर्स इक्वल्स। सपोज़ मैं यहाँ करता हूँ कि जो भी 1000 वाली एंट्री है वो शो करे, उसने शो कर दिया तो डज़ नॉट इक्वल। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ जो 30,000 के इक्वल हैं उसके अलावा बाकी शो हो जाएँ। डज़ नॉट इक्वल टू 30,000, जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं वो शो हो गई। यहाँ पे आपको 30,000 कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने 30,000 को रिमूव कर दिया, हाइड कर दिया। आगे हम देखेंगे नंबर फ़िल्टर। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है बिटवीन। इस पे आप देख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हम कोई भी यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो उससे बड़ी या उसके बराबर वाली वैल्यू देगा। लेस देन आर इक्वल टू, सपोज मैं 1000 लिखता हूँ तो वो 1000 से नीचे वाली वैल्यू में शो करेगा या 1000 शो करेगा। ये है बिटवीन। बिटवीन में मैं लिखता हूँ कि 1000 से बड़ी हो और 30,000 से कम हो। क्लिक करता हूँ तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो 30,000 या उससे कम है और 1000 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। सबको सेलेक्ट कर लिया, फ़िल्टर ख़त्म। अब इस फ़िल्टर को रिमूव करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे या उसी तरह सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएंगे और फ़िल्टर को अनफ़िल्टर कर देंगे। अच्छा, यहाँ मैंने फ़िल्टर लगाया। एक जो क्यूरीज अक्सर पूछते हैं लोग कि सपोज़ मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेता हूँ, ओके यहाँ नहीं, लोकेशन पे फ़िल्टर लगाता हूँ और मैं ये 3 लोकेशन सेलेक्ट कर ली, ये डाटा आ गया। अब इस डाटे को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए 3, 7, 9, 21 पे जंप कर रहा है, इसके इन बिटवीन हिडन कॉलम रोज़ हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और नई सेल में पेस्ट करता हूँ तो अक्सर ये कहते हैं लोग कि
जब हम पेस्ट करते हैं तो पूरा टेबल दोबारा पेस्ट हो जाता है। उसको किस तरह नो, मेरा तो नहीं हुआ, हो जाता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जब भी आपने डाटा को फ़िल्टर लगा दिया, इस डाटा को अब आप कॉपी करने लगे हैं, कॉपी करने से पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे जाना है एंड फाइंड एंड रिप्लेस पे जाना है, गो टू स्पेशल। यहाँ ये एक ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली, इस पर क्लिक करना है। अब जो सामने सेल्स हैं उसी पे जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे अमल दरामद होगा, अदरवाइज़ जो हिडन है उन पे नहीं होगा। जस्ट कॉपी करना है आपने और यहाँ पे कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अब इसकी आपका डाटा, रिमेनिंग डाटा नहीं आएगा, जितना आपने फ़िल्टर लगाया है उतना ही डाटा कॉपी पेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।